हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है दीक्षा। अभी हम नील आइलैंड से वापस पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं। नील आइलैंड टू पोर्ट ब्लेयर के लिए भी हमने ग्रीन ओशियन फेरी बुक की थी। पोर्ट ब्लेयर पहुंच के हमने होटल में चेक इन किया और निकल गए सेलुलर जेल देखने। सेलुलर जेल को काला पानी भी कहा जाता है। ये इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिश राज के टाइम का सबसे डार्केस्ट फेज था। यहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर्स और फ्रीडम फाइटर्स को कैदी बनाकर रखा जाता था और उन पर बहुत अत्याचार किया जाता था। सेलुलर जेल में घुसते साथ ही आप देखेंगे शहीद स्मारक और स्वतंत्र ज्योति, जो कि दिन रात जलती है उन वीरों की याद में जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दी थी। सेलुलर जेल का निर्माण 1896 से 1906 के बीच में किया गया था। सेलुलर जेल की बिल्डिंग एक स्टारफिश के स्ट्रक्चर में बनाई गई थी। यहाँ 7 विंग्स थे जो कि सेंट्रल टावर से जुड़े थे। अभी यहाँ सिर्फ 3 विंग्स ही बचे हैं, बाकी सब अर्थक्वेक और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में टूट गए थे। ये बिल्डिंग 3 मंजिला इमारतें थी जिसमें 700 से ज्यादा छोटे छोटे सेल्स बने थे। ये सेल इस तरह से बनाए गए थे कि कोई भी प्रिजनर एक दूसरे को न देख सके न एक दूसरे से बात कर सके। काला पानी की सजा सबसे खतरनाक मानी जाती थी क्योंकि यहाँ पर प्रिजनर्स को बहुत टॉर्चर किया जाता था और यहाँ से कोई भी प्रिजनर भाग नहीं सकता था क्योंकि चारों तरफ गहरा समुंदर है। Many notable independence activists, including Veer Savarkar, Batukeshwar Dutt, and many others, were imprisoned here during the struggle for India's independence. शाम में यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है जिसमें आपको सेलुलर जेल की हिस्ट्री बताई जाती है। अगर आप अंडमान आते हैं तो इस प्लेस को जरूर विजिट करिएगा और उन शहीदों को नमन करिएगा जिनकी वजह से हम आजाद हैं। Day 7 of our अंडमान ट्रिप। आज हमारा अंडमान में लास्ट डे था और हमारी फ्लाइट 3 बजे की थी, तो सुबह सुबह हम लोग निकल गए रॉस आइलैंड के लिए। रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड जाने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से स्पीड बोट करनी पड़ती है। रॉस आइलैंड जाने की स्पीड बोट के चार्जेस कुछ 350 रुपीज़ पर पर्सन राउंड ट्रिप हैं और नॉर्थ बे के कुछ 400 रुपीज़ पर पर्सन। रॉस आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से काफ़ी पास में है, तो स्पीड बोट से 10 से 15 मिनट लगते हैं। रॉस आइलैंड की एंट्री टिकट कुछ 50 रुपीज़ पर हेड पड़ती है। आप जिस बोट से आते हो आपको उसी बोट से लौटना पड़ता है और आइलैंड में कुछ 1 आवर दिए जाते हैं आपको घूमने के लिए। रॉस आइलैंड ऑफिशियली नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। यहाँ पे एंटर करते ही आपको देखने मिलेगा ब्रिटिशर्स के टाइम के बिल्डिंग्स और लाइट हाउस। रॉस आइलैंड काफी छोटा आइलैंड है और यहाँ घूमने के लिए आप ई रिक्शा भी कर सकते हो और चाहो तो वॉक करके भी घूम सकते हो। रॉस आइलैंड में भी शाम में लाइट एंड साउंड शो होता है जहाँ पर उस आइलैंड की हिस्ट्री बताई जाती है।
यहाँ पे जगह जगह पर आपको स्पॉटेड डियर देखने मिलेंगे और इन्हें आप छू भी सकते हैं, बट हाँ, इन्हें कुछ भी खिलाना मना है। अंडमान का हमारा सफर यही तक का था। अगर आपने हमारे पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज चेक आउट दोज वीडियोस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।